तुमने हाथ लगाया, तुम्हारा वो हाल करना देखी क्योंकि केटल खराब हो, आपका ही माल है जो आप लोग उड़ा रहे हैं। मुझे सब समझ आ रहा है, तुम लोग मेरी माँ सीने को चीर कर दिल सामने हथेली पे रखो अंदर से। अभी तक एंड नहीं, मैं जिंदा हूँ ना, इस कहानी को मंतक की अंजाम तक पहुँचा कर। तेरे जाने के बाद ड्रामे में अब सजल की सास जिस तरह से चाहेगी वैसा ही करेगी, क्योंकि एक बार अशर सजल को वहीं छोड़ देगा और सालिया बेगम की ड्रामेबाजी और धोखे शुरू हो जाएंगे और सजल को इस कदर मजबूर कर दिया जाएगा कि अशर भी उससे बात तक नहीं करेगा और सजल को घर से निकाल देगी, क्योंकि वो तो पहले दिन से ही अशर और सजल को एक साथ नहीं देखना चाहती, लेकिन अब इन साजिशों में अपने बेटे को ही खो देगी और फिर सजल की शादी उमेर से होती हुई दिखाई जाएगी। जबकि दूसरी तरफ फरीन, जिसने अयाज जैसे अच्छे शोहर को छोड़ दिया, सफीर जैसे इंसान से शादी की, उसके मुकद्दर में तो ठोकरें लिखी जा चुकी हैं। अब सब कुछ लूट कर सफीर धक्के देकर उसे घर से निकाल देगा, क्योंकि वो तो उसे सिर्फ पैसे की खातिर शादी कर रहा था। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसका मतलब भी खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन फरीन और सालिया बेगम का अंजाम देखना चाहता है, कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।